Hello everyone, welcome to PP Civil Services. This is Prasant Kumar and this is about me. Okay, you can read it. Now, today I am going to present to GDP deflator. Okay, so let's see what is the GDP deflator और इसको कैसे GDP deflator को निकालते हैं. So, हम देखते हैं GDP deflator क्या होता है. तो GDP डिफ्लेटर क्या होता है? इसको हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं. ओके. और ये क्या करता है? ये एक जो लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस को उसको मेच्योर करता है. ठीक है, उसके बारे में बताता है. ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, उसमें प्राइस में क्या चेंज हुआ है वो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है. ओके. सो यहाँ पर क्या है? अगर इन्फ्लेशन आया है, ठीक है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है, महंगाई हुई है, तो जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हाँ, कि महंगाई हुई है. ठीक है. अगर जितनी ज़्यादा महंगाई होगी उतना ही ज़्यादा जीडीपी डिफ्लेटर आएगा. इस बात को आपको याद रखना है. ठीक है. और ये बताता है क्या है? एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी. जो जीडीपी में इंक्लूड होता है ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, उसके अंदर हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा, कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी गुड्स की. एक एग्जांपल के तो समझते हैं, मान के चले कि शुगर है. शुगर आपका 2022 के अंदर आपको 10 रुपये केजी मिल रहा था. ठीक है. अब यही शुगर आपको 2024 में आज की डेट में जो मिल रहा है कितने रुपए केजी? ये आपको मिल रहा है 15 रुपये केजी. अब इसके बारे में कैसे पता है कितनी महंगाई बढ़ी है? ये 10 से 15 रुपये केजी हुआ है. ये जो बताएगा, ये कैसे पता लगेगा? मैं जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू. ठीक है. कि जो प्राइस हुआ है ना, जो चेंज हुआ है, जो प्राइस चेंज हुआ है, महंगाई हुई है, कितनी महंगाई हुई है, ये बताएगा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर. ओके. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे बहुत अच्छे से. और जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कौन करता है बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ओके. तो ये आपके एग्जाम पॉइंट टू बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि कौन कैलकुलेट करता है इसको. अब हम देखते हैं यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला. तो दिस इज द फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100. ओके. तो ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बारे में नहीं पता है, तो सबसे पहले आप नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है. आप उस वीडियो को पहले देखिएगा. ठीक है. फिर भी मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है. ठीक है. नॉमिनल जीडीपी क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. 2022 में 10,000 का जो लैपटॉप प्राइस था इसका. ठीक है. और जो डोमेस्टिक टेरिटरी थी उसके अंदर सिर्फ 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे थे. ठीक है. तो उस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे थे, तो आप बताइए प्राइस क्या होगा इसका? 10,000 इंटू 10 कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़. ठीक है. टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख रुपीज़. अब 2023 में देखते हैं. 23 में देखा तुमने. अब इस लैपटॉप की कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई. 12,000 हो गई है. ठीक है. यहाँ पर प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन 10 लैपटॉप यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है. और यहाँ कितना वैल्यू आ रहा है? 1,20,000. ठीक है. सो यहाँ पे नोटिस ये करना है, प्रोडक्शन सेम होगा. ठीक है. प्रोडक्शन सेम होगा तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है. ठीक है. इस बात का ध्यान रखना, जब जीडीपी डिफ्लेटर निकालोगे तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी होगा और इनटू 100 होगा. तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अंदर देखना जो प्रोडक्शन होगा वो सेम होना चाहिए. यहाँ भी 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ भी 10 लैपटॉप प्रोड्यूस होने चाहिए. ठीक है. तभी हम निकाल पाएंगे कि जो इसकी कॉस्ट बढ़ी है वो कितने परसेंट बढ़ी है. तभी हम निकाल पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पर ये नोटिस करना है आपको. तो बताइए. देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है. तो प्राइस में क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा क्या आता है? नॉमिनल जीडीपी. जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है. इसको इंटू करा तो कितना? 1 लाख यहाँ आ गया. ये प्राइस हमारा हो गया और ये क्वांटिटी हो गई. इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना कितना आया? 1,20,000. ठीक है. तो ये हमारा नॉमिनल जीडीपी आ गया. तो यहाँ पर देखें नॉमिनल जीडीपी बताइए कितना आया. तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होता है? हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं. लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं मतलब कि
हमने कोई जैसे 23 में देखना है और 23 का बताना है कि नॉमिनल जीडीपी कितना है, तो हम उसे कंपेयर कर लेंगे उसे लास्ट ईयर वाले से। ठीक है, 2022 से कंपेयर करते हैं। तो 2022 में कितना हुआ यहाँ पर बताइए। यहाँ पे प्रोडक्शन जो टोटल वैल्यू कितनी थी 1 लाख, और यहाँ कितना आ रहा है 2023 में 1,20,000। तो बताइए कितने परसेंट बढ़ा। आप बता सकते हैं मुझे नॉमिनल जीडीपी कितने परसेंट बढ़ा। यहाँ 20% बढ़ा है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे 20%। ठीक है, यहाँ बढ़ा है। इसके बारे में डिटेल में बता रखा है नॉमिनल जीडीपी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल कितना है 1,20,000 हो रहा है। 1 लाख से 1,20,000 हो रहा है। तो 2022 का दिखा दिया मैंने आपको, 2023 में दिखा दिया कितना आ रहा है वैल्यू। अब हम देखते हैं रियल जीडीपी क्या होता है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, एक बेस ईयर फिक्स करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा बेस ईयर क्या है 2011 से 12। तो हमने बेस ईयर ले लिया। 2011 में जो लैपटॉप की कॉस्ट थी 8,000 थी। यहाँ पर भी प्रोड्यूस कितने हैं 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ टोटल कितनी आई वैल्यू 80,000। अब हम कंपेयर करते हैं किससे 23 से। ठीक है, तभी हमारा रियल जीडीपी आएगा। तो 23 में कितना था लैपटॉप प्राइस 12,000। सो यहाँ भी 10 लैपटॉप प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल कितना आ रहा है 1,20,000। ओके, तो अब यहाँ देखोगे रियल में जीडीपी कितना आ रहा है। रियल में आप देखोगे, मैंने बताया कि आपको रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। आप बता सकते हो ना रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। ये मैंने बताया उसके अंदर आपका एक जहाँ मतलब कि मैंने वीडियो में लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देखोगे। तो वहाँ मैंने रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। बहुत अच्छे से समझाया उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको रियल जीडीपी कभी निकालना हो ना, रियल जीडीपी, तो यहाँ पे सेम सेम दे रखा है। तो यहाँ पे 8,000 जो है ना, जो बेस ईयर का जो प्राइस होगा, तो करंट ईयर का जो टोटल प्रोडक्शन होगा उससे उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 8,000 इंटू 10 कितना हो गया 80,000। वैसे आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पर क्या है, वैल्यू क्या आ रही है बढ़ के आ रही है। ये किसकी वजह से बढ़ के आ रही है, ये कॉस्ट की वजह से बढ़ के आ रही है। लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, यहाँ भी 80,000 का यहाँ भी 80,000 का। ठीक है, ऐसे रियल जीडीपी निकालते हैं। बट यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर देखेंगे। यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 1,20,000। ठीक है, 23 में कितना हमारा 1,20,000। और बेस ईयर में कितना हमारा, बेस ईयर में कितना है 8,000 इंटू 10 80,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेस ईयर। इसको बेस ईयर मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, आप इसको मान सकते हो मतलब बेस ईयर मतलब कि बेस ईयर मतलब कि बेस ईयर के बेस में निकाला तो ये हो गया रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी हो गया। और ये करंट ईयर प्राइस पे निकाला है तो ये क्या हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी। तो आपको अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों मिल गया है। तो अब आप उसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा क्या गया 1,20,000। ये हमारा आ गया नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, ये हमारा नॉमिनल जीडीपी है। कौन सा है बताइए, ये 23 वाला है, अभी हमने पीछे देखा था। और ये हमारा क्या हो गया, ये रियल जीडीपी हो गया। ठीक है, ये रियल कौन सा ईयर का था 2011 वाला इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 150। 150 का मतलब ये इंटू 100 पे सॉल्व करते हैं इसको। 150 मतलब कि ये क्या हो गया, मतलब कि ये 50% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मतलब कि जो वैल्यू थी, जो कॉस्ट थी, जो पहले 8,000 का मिल रहा था लैपटॉप। ठीक है, 8,000 का जो लैपटॉप मिल रहा था, बाद में कितने का मिल रहा है वो 12,000 का मिल रहा है हमें लैपटॉप। ठीक है, तो 8,000 और 12,000 आया है, इसी इन्फ्लेशन आया है। तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन आया है, यहाँ पे आया 50% इन्फ्लेशन आया है। ठीक है, तो हम जीडीपी डिफ्लेशन निकालते हैं कितने परसेंट इन्फ्लेशन आया है। ठीक है,
तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अब अच्छे से निकाल सकते हैं आप नेगेटिव डिफ्लेटर। थैंक यू सो मच।